मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। ये सिगरेट और ये शराब, तोबा तोबा, ये सामान हमारे घर में कैसे आ पाया? शादी के पहले दिन से वो मुझे नया जख्म देते आ रहे हैं। किसे अपना सीना चीर कर दिखाऊं, किसे बताऊं? किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है भाभी। दुनिया में जितने भी गुलाब खिले हैं सब आंसू से खिले हैं और हर एक के दामन में कांटे हैं। अगर अरमान भाईजान जैसी एक बात भी मेरे पति में होती ना, तो मैं यहाँ नहीं आती। बेटे इन आंखों ने बहुत दुनिया देखी है और यही जाना है कि जो एक बार लॉकअप या जेल में चला जाता है वो पक्का मुजरिम बन जाता है। मैं आपका पैगाम तो उन तक जरूर पहुंचा दूंगी भैया, लेकिन जब तक आप शराब नहीं छोड़ सकते ये सब कुछ नामुमकिन है। अरे तू उसके बारे में क्या जानता है? इस शहर के बारे में क्या जानता है जो मैं जानता हूँ? हैं? अब्बू, भैया का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। मैं आपकी यार नहीं धर्म पत्नी हूँ। दिन में मेरा धर्म मेरे साथ होता है और रात को शराब की बोतल मेरा धर्म होती है रूपा। शराब घोर अधर्म है राहुल। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो रूपा। आई लव यू डार्लिंग। लेकिन माफ करना, आज दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही पिला दिए मुझे। देखिए, इस शराब की हालत में मैं तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी राहुल। अगर आज तुमने मुझे छूने नहीं दिया रूपा, तो आज की रात मीना बाई के कोठे पर बनेगी। और तुम जानती हो कि उसके दरवाजे राहुल खन्ना के लिए हमेशा खुले रहते हैं और इसकी जिम्मेवार तुम खुद होगी। राहुल, वो दरवाजे नर्क के दरवाजे हैं और ये कमरा स्वर्ग का कमरा है। राहुल, मेरा स्वर्ग तुम्हारे पास है,
तुम्हारा स्वर्ग मेरे पास है। हम एक दूसरे के लिबास है राहुल। राहुल, वादा करो कि तुम शराब नहीं पियोगे। मैं अपनी कमाई के पैसों की पीता हूँ, तेरे बाप की कमाई के पैसों की नहीं पीता हूँ। और अगर तुमको मेरे साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें खुद को मेरे रंग में ढालना होगा रूपा। राहुल, तुमने सिर्फ मुझे नहीं धक्का दिया है, पूरी नारी जाति को धक्का दिया है, समझे? और जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर को शैतान का अड्डा कहा जाता है। मेरे घर को तुम शैतान का अड्डा बोलती हो? हाँ, मेरी बीवी होकर, हाँ? मेरी बीवी बेगम, फूल बहुत खूबसूरत चीज है लेकिन इसे तोड़ना बहुत बुरी बात। अच्छा, तो फिर लगा लीजिए हमारे हाथों में हथकड़ी फूल तोड़ने के जुर्म में। अब इतने भी बेवकूफ नहीं है हम मैडम कि एक फूल तोड़ने के इल्जाम में हम अपने ही फूल को गिरफ्तार कर लें। हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कितने नरम दिल हैं आप। सलीम मियाँ ने लड़की को क्या छेड़ा कि उसको लॉकअप में बंद करवा दिया, और विशाल के सेठ की लड़की को कुत्ते के एक्सीडेंट में अंदर। हम हर काम सोच समझ कर करते हैं मैडम। सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी। भाई ये तो अपने ही बाग का फूल था, अगर आप किसी दूसरे के बाग का फूल चोरी करके दिखाइए, फिर देखिए हम कैसे आपको गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, एक बात कहीं जनाब, शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? हमें सब पता है कितनी चोरियां आपने की हैं। चोरी? क्या बात कर रही हो तुम? जी हाँ, दिलों की चोरी। मैंने दिलों की चोरी? क्यों? बहुत सारी लड़कियां आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? भाई वो लड़कियां करती थी, मैंने तो एक ही बार मोहब्बत की और उसी से शादी कर ली। देखो, दुनिया के बड़े लोग झूठ नहीं बोला करते हैं। सच बताओ, कभी ना कभी तो तुमने किसी से मोहब्बत की होगी ना? मैंने मोहब्बत नहीं की है, हाँ अलबत्ता एक मोहतरमा मुझसे मोहब्बत करती थी। हाँ, रही होगी कोई काली सी मोटी सी भद्दी सी, है ना? क्या बात करती हो? बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें जैसे हिरनी की आंखें, होंठ जैसे पंखड़ी के फूल। तो फिर उसी से शादी करनी थी ना, मुझसे क्यों शादी की? चिढ़ गई ना? अरे बाबा, उसी से तो शादी की है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं सच में एक लड़के को मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। जानते हो, जिस दिन हमारी शादी हो रही थी ना, उस दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने उससे कहा, शादी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नंबर पहला है। हाँ तो ठीक है, उस वेटिंग लिस्ट वाले को ही बुला लीजिए, मैं हट जाता हूँ आप दोनों के रास्ते से। क्यों? हो गई सिट्टी पिट्टी को? चलो। छेड़ो मत मुझे। अच्छा चलो, गुस्सा छोड़ो, फूल लगा दो ना बालों में। प्लीज। ठीक है। लेकिन अभी मुझे छेड़ना नहीं तो गिरफ्तार कर लूंगा मैं, हाँ समझी? ठीक से लगाइए ना। क्या बाल है। थैंक यू। मिस्टर विशाल। बोलिए मिस नेहा, मैं सुन रहा हूँ। सर उठाकर खड़े होकर बात कीजिए। मिस नेहा, सर उठाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं खड़ा हो गया तो आपकी नेक्स्ट डिमांड हो सकती है कि मैं आपको सलामी दूं, या फौजियों की तरह परेड करूं, या फिर मुर्गा ही बन जाऊं। आपकी डिमांड्स बड़ी अजीब होती हैं एक्चुअली। आप मुर्गा बने या ना, आप मुझे सलामी दें या ना, ऑर्डर तो आपको मेरा ही मानना है। बोलिए क्या हुक्म है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे आपकी गाड़ी की चाबियां चाहिए। मैडम, आज आपने दिन में ही लगा लिया क्या? जो चाबी मेरे पास है उससे मेरी कार स्टार्ट होगी, ना कि आपकी। इतना मुझे भी पता है, गाड़ी मेरी खराब हुई है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारी गाड़ी की चाबी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी गाड़ी लेने आई।
मैं वो दिन अब तक नहीं भूला हूं मैडम, जब आपने रात में एक कुत्ते को कुचल कर मार डाला था अपनी गाड़ी के नीचे। पूरी रात आप लॉकअप में दिया, आपको याद है कुछ? और मालूम है क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, खाली लाइसेंस लेने से कुछ नहीं होता है। मिस्टर विशाल, मैं गाड़ी अच्छी तरह से चला लेती हूँ, और उस दिन उस कुत्ते का एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि मैं नशे में थी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज आप जब मेरी कार ले जाएंगी तो आप नशा नहीं करेंगी? आपको मुझसे गारंटी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सीधे सीधे बताइए, आप मुझे गाड़ी की चाबी दे रहे हैं या नहीं। और ये मत भूलिए कि आप हमारी कंपनी के मैनेजर हैं, और ये गाड़ी आपको मेरे डैडी ने दी है। हाँ, दी है आपके डैडी ने ये गाड़ी मुझको, लेकिन ये गाड़ी दी गई है मुझे कंपनी का काम करने के लिए। मुझे वक्त बेवक्त कहीं भी जाना पड़ता है, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। आप टैक्सी से जा सकते हैं। वो तो आप भी जा सकती हैं, और जहां तक मेरे जाने का सवाल है तो मुझे हर जगह टाइम पे पहुंचना पड़ता है, आपकी तरह नहीं है, और टैक्सी हर जगह नहीं मिलती है। आप टैक्सी से जाइए, बस से जाइए, पैदल जाइए, कुछ भी कीजिए, मुझे गाड़ी यहाँ की चाबी। देखिए मैडम, आप कान खोलकर एक बात सुन लीजिए, जब तक ये विशाल आपकी कंपनी का मैनेजर है तो आप आपके फरिश्ते भी ऊपर से उतर आए, आपको इस तरह के वाहियात कामों के लिए मैं कार नहीं दूंगा। लिसन मिस्टर विशाल, आज तो मैं टैक्सी से जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन डैडी दिल्ली से लौटेंगे मैं तुम्हें इस नौकरी से रफा दफा करा कर रहूंगी। क्या नौकरी नौकरी नौकरी? आपने जब Just shut up and order for a taxi now. राम सिंह, भाई मैडम के लिए टैक्सी लाओ। एसी वाला? हाँ एसी वाली। भाई एसी देख लेना, गर्मी बहुत है आज भाई। थैंक यू। औरत मर्द से महान होती है माय डियर हस्बैंड, और मैं तुमसे महान हूँ और हूँ। तुम मुझसे महान नहीं हो सकती रूपा, तुम मुझसे महान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। औरत मर्द से कभी महान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? आपके लिए शराब लाने गई थी। देखिए, शराब लाने। वाह रूपा वाह, कल तक तुम शराब छिड़वाकर महान बनना चाहती थी और आज शराब पिलाकर महान बनना चाहती हो। क्या औरत हो तुम। मैं महान हूं राहुल, इस बात का मुझे यकीन है, लेकिन तुम महान हो इस बात का तुम्हें यकीन नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि अंदर से तुम खोखले हो, इस शराब का सहारा लेते हो तुम। इसीलिए मैंने तुम पे तरस खाकर ये शराब लाई हूं। मैं तुम्हारी लाई हुई शराब नहीं पी सकता रूपा। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? तो ठीक है, जाओ अपनी शराब पियो, जाओ जाओ। तुम कहना चाहती हो कि मैं शराब के बिना जी नहीं सकता, मैं शराब के बिना रह नहीं सकता? रूपा, ना तो मैं तुम्हारा मोहताज हूं और ना इस शराब का, समझी तुम? कहां जा रही हो तुम? अपनी मंजिल की तलाश में। तो तुम्हारी मंजिल क्या मैं नहीं हूं? तुम सिर्फ रास्ता हो जिसकी कोई भी मंजिल नहीं है। इस मुल्क की तो क्या संसार की लाखों करोड़ों औरतों का एक ही ख्वाब होता है रूपा, कि उनकी शादी किसी बड़े घर में हो, उनका पति पैसे वाला हो, ताकि वो पूरी जिंदगी बड़े ठाठ के साथ गुजार सके। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो दौलत की डुगडुगी पर नाचे। मुझे तो अच्छे किरदार से प्यार है। रूपा, तुम मुझसे पूछे बगैर इस घर से एक भी कदम बाहर नहीं रख सकती। तुम मुझसे पूछे बगैर सारी रात बाहर रहते हो, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? मैं शौहर हूँ। मैं बीवी हूँ। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। औरत के बगैर मर्द की कोई हस्ती नहीं होती, और औरत ही मर्दों की जननी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रूपा। कोई भी औरत बिना मर्द के माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इस धरती पर जीसस ने पवित्र आत्मा से जन्म लिया था, और उसे जन्म देने वाली माँ ही थी, उसका कोई बाप नहीं था। और इससे ये साबित होता है मिस्टर राहुल खन्ना, आई मीन माय डियर हस्बैंड, कि मैं तुमसे महान हूं। समझे? और बताइए रानी, आपके लंदन की ट्रिप कैसी रही? अरे बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। आ जा बेटी। जानते हो दादी, उस विशाल ने तो मुझे तंग कर दिया। अच्छा?
एक बात बताऊं डैडी? हाँ? मैंने आपके लिए एक गाना सोच कर। अच्छा? आपका फेवरेट गाना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह बेटी वाह, एक तो देशभक्ति भरा हुआ गीत और ऊपर से देश के लिए अमर होने की ख्वाहिश। हे भगवान, तुमने बहुत प्यारी बिटिया दी है मुझे। लेकिन देखिए ना, इस भगवान ने हमें कैसे डैडी दी है, जो 1 महीने का बोलकर इंग्लैंड गए थे और 4 महीने में वापस आए। अरे बिटिया, तुम्हें तो मालूम है कि अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन है और फिर तुम्हारी देखरेख करने के लिए तुम्हारे सगे चाचा को तुम्हारे पास छोड़ रखा है। डैडी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो चाचा मेरे कम और मुझे विशाल के ज्यादा नजर आते हैं। अरे विशाल को तो मैं भी प्यार करता हूँ बेटा, मैं भी उसे लाइक करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। डैडी प्लीज, आपको मेरी स्टेटस का लड़का इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। देखो बेटा, स्टेटस और दौलत तो मैंने बहुत कमाई, लेकिन मुझे शराफत चाहिए और वो शराफत मुझे विशाल में नजर आता है। डैडी, मुझे दुनिया में हर आदमी हर चीज में शराफत नजर आती है, लेकिन एक को छोड़कर, विशाल। अच्छा, बहुत प्यारी बात करती है बिटिया हमारी। अच्छा बेटी, तुम्हें ये बताओ, तुम्हें दुनिया में कहाँ-कहाँ शराफत दिखती है? देखिए ना डैडी, ये हवा कितनी शराफत से चलती है। अच्छा? अगर थोड़ी सी भी बदमाशी करे तो आंधी आ सकती है। इस जमीन को देखिए किस तरह से बिछी हुई है, जबकि हम इस पर पैर रखकर चलते हैं, फिर भी कितनी खामोश है। जलजले आते हैं लेकिन बहुत कम। अरे बिटिया, प्रकृति तो है ही मेहरबान और ऊपर वाले के हुक्म से हम उस प्रकृति की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। डैडी, मुझे कभी कभी इंसानों में भी शराफत नजर आती है। अच्छा? कुछ इंसान कम से कम ये तो जानते हैं कि थैंक यू और सॉरी क्यों और किस वक्त कहा जाता है, लेकिन विशाल, उसे तो यही नहीं पता कि थैंक यू और सॉरी किस चिड़िया का नाम है। भैया, क्या बात है, बोलो। कब से मैं यहाँ बैठी हूँ, आप तो नजर उठा के देख भी नहीं रहे हो। अरे भाई, पेपर पढ़ रहा हूँ। क्या मजाक कर रही हो कृष्णा सुबह सुबह? भैया बोलो, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है? जब तुम पेपर पढ़ लो ना, तब मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। ऐसे बोलो ना कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। बोलो, क्या बात? बता दूं? बताओ। सच्ची बता दूं? सच्ची बता दो। बता दूं? क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह तुम बता दूं बता दूं, बताओ क्या बात है? मुझे ना आपसे छोटा सा काम है। कितना छोटा? इतना 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 कितना छोटा? आपके लिए इतना छोटा सा है। हाँ बोलो, क्या बात? अब बताइए तुम। बताओ। पर पूछना नहीं क्या है, क्यों है, कैसा है, कुछ नहीं पूछना। अच्छा जस्ट बोलो, बस चलो बताओ। बता देती हूँ। मुझे ना आपसे है ना, हाँ, थोड़े से पैसे चाहिए थे। जहां तक मुझे याद है, आज तक तुमने कभी मुझसे रुपए नहीं मांगे। आज पहली बार मांग रही हो तो सोच रहा हूँ हाँ बोलो कि ना बोलो। ज्यादा मत सोचो भैया, ज्यादा दिमाग पे जोर दो मत दो प्लीज। अच्छा ठीक है, जा मेरी चेकबुक लेकर आ। कितने प्यारे हो, मैं भी ले आती हूँ। कितने प्यारे भैया, ये तू नहीं बोल रही है, ये मेरा बैंक का बैलेंस बोल रहा है, मेरी चेकबुक बोल रही है। क्या भैया, मुझे इतना सेल्फिश समझ के रखा है। नाराज हो गई तू? जाओ जाओ, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तू तो मेरी छोटी सी बहन है। तुम्हें मेरी बात का बुरा क्यों लगा? हाँ भैया, ये आपकी जुबान इतनी कड़वी क्यों है? मेरी जबान कड़वी है? नहीं, घर वालों को लगती है। उसमें कुछ वजह तो होगी ना भैया? वजह यही है कि भाई मैं सच बोलता हूँ, सच्ची बात मेरी जबान पे आती है, इसलिए। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तू जा मेरी चेकबुक लेकर। अभी आई। जा। रामू, मेरा नौकर होकर मेरी बीवी को शराब पिलाता है, और तुमने शराब पीनी कब से शुरू कर दी रूपा? तुमने मुझे फिर से मारा, तुमने मुझे फिर से मारा। मैं पीऊंगी, मैं और शराब पीऊंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा रूपा, तुमने मेरे घर को शराब का अड्डा बना दिया है। हाँ? अगर
तुम शराब पी सकती हो तो मैं क्यों नहीं? आज औरत मर्द की बराबरी कर सकती है। ये मर्दों के शौक है, औरतों के शौक नहीं है। ये मर्दों के शौक है। रूपा, कहाँ गई तुम्हारे अंदर की वो औरत जो कभी इतना महान होने का दावा किया करती थी और जो शराब से नफरत करती थी, और शायद मुझसे भी? कहाँ गई वो तुम्हारे अंदर की औरत? बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती थी तुम, और आज तुम खुद इस शराब के नशे में डूब जाना चाहती हो। अफसोस कि मैंने अपने जिगरी दोस्त अरमान की बातों में आकर तुमसे शादी की और मुझे तुम्हारे खानदान के आगे झुकना पड़ा। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी रूपा, सबसे बड़ी भूल, जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूं। दरअसल राहुल, तुम इतने बदनाम थे कि तुम्हें अपने समाज में कोई लड़की मिल ही नहीं सकती थी। इसलिए एहसान तुम्हें अरमान भाईजान का मानना चाहिए कि तुम्हारी शादी उन्होंने मुझसे करवाई, और एहसान तो तुम्हें मेरा भी मानना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी की। समझे? हाँ, तुम तो बहुत बड़ी रईसजादी हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं कि तुमने मुझसे शादी की। कल थी या नहीं थी, लेकिन आज मैं रईसजादी हूँ। समझे? अगर तुम चाहते हो कि मैं शराब न पीऊं तो तुम्हें भी शराब छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तुम शराब के गुलाम हो। शराब के बगैर एक रात भी तुम गुजार नहीं सकते। तुम क्या समझती हो कि बगैर शराब के मेरी रात नहीं कट सकती रूपा? आज ना तो मैं शराब पीऊंगा और ना मैं तुमको शराब पीने दूंगा, समझी? ओफो, फिर वही झगड़ा। भैया, कब से आप दोनों का खाना लगा हुआ पड़ा है? झगड़े से पेट नहीं भरता। झगड़ा तो इस घर का रिवाज बन चुका है कृष्णा, जिंदगी हो गई है। पर फिर रोज रोज का किस बात के झगड़े भैया? तुम्हें मालूम है कृष्णा, इस घर में कभी किसी औरत ने शराब नहीं पी। इस औरत ने आज मेरे घर की रीति रिवाज को पहली बार तोड़ा। इसने शराब पी है आज। शराब, डैडी ने बहुत शराब पी, मगर मम्मी ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। कभी तुमने भी शराब की तरफ नहीं देखा कृष्णा। फिर इसको क्या हक बनता है शराब पीने का? हाँ भैया, चलो अब आप खाना खा लीजिए, नहीं तो आपका खाना ठंडा हो जाएगा। गुड नाइट बेटा। भाभी, अब आप भी चलिए, जल्दी से खाना खा लीजिए और जल्दी से सो जाइए। फिर कल सुबह आपको चौधरी साहब के यहाँ जाना है। अरे हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। सुनहरे सपने मामा, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर